नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। झूठा केस में मुखिया सहित 10 लोगों पर किया रिपोर्ट। मामला गोगरी थाना क्षेत्र के उत्तरी गोगरी पंचायत के गढ़मोहनी का है, जहां गढ़मोहनी गांव के नेहा भारती पति मुकेश चौरसिया ने थाना में आवेदन देकर उक्त सभी को साजिश के तहत फंसाया। गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 28 वर्षीय महिला नेहा भारती ने उत्तरी गोगरी पंचायत के मुखिया सहित 10 लोगों पर झूठा मारपीट व अपने छोटे ससुर के बेटा पर थाना में आवेदन देकर कराया केस, जबकि मामला कुछ और ही है। आवेदन में नेहा भारती कहती है कि मेरे पति को मारपीट के बाद बंधक बनाकर भी रखा गया, लेकिन नेहा भारती की सासू मां भवानी देवी की सुने तो कहा कि जब झगड़ा हो रहा था तब वो अपने बेटे को वहां से ले जाकर हटा दिया गया है। नेहा भारती जो कहा सरासर झूठा बताया जा रहा है। मुखिया पर बार बार बना रहा था दबाव। इस मामले में उत्तरी गोगरी पंचायत के मुखिया सुजीत कुमार सुमन पर महिला नेहा भारती बार बार अपने छोटे ससुर दीपक चौरसिया के बड़े बेटे देवेश राज से शादी को लेकर बार बार मुखिया के घर जाकर व फोन से कहती थी। नेहा का कहना था कि छोटे ससुर के बेटे से शादी करवा दीजिए या तो 3 लाख रुपया दिलवा दीजिए। मामले में झगड़ा होते रहता था। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और मामला थाना पहुंच जाने के बाद मुखिया को झूठा का नाम देकर फंसाया। इस मामले में गढ़मोहनी गांव के क्या कहते हैं लोग। 10 लोगों को नामजद जो किया था, पूरी बात क्या है, पूरी बात बताएं। मारपीट के बारे में। हाँ, मारपीट कैसे क्या हुआ था? तो कैसे ले यहाँ से गेले और गाली गलौज आदमी के जल कहाँ से गया था? गाँव से पुलिस सब गेले ना यहाँ से। कब आया था पुलिस? रात उस रात में जिस रात हुआ था। हाँ, नहीं आगे हमको तो गाली गलौज। क्या आपका पुतों का नाम क्या है? नेहा नेहा भारती। हाँ। क्या इससे पूर्व क्या था, मतलब दोनों के बीच कुछ मामला चल रहा था? हाँ, क्या चल रहा था? ये हमर देवर छे, ओकरा साथ एगो लड़का 17 साल के लड़के छे, एकरा 4 गो बाल बच्चा छे। तो ओकरा साथ गलत करलके तो वो तखनी नहीं मारपीट के हमर बेटा चल गए। वह कह रहे जो वह केस कर दिलके, समझिए। तो मुखिया जी उस रात में मौजूद थे? नहीं मौजूद नहीं थे। मुखिया जी हाँ भीतर में नहीं। वो आरोप जो लगाई है कि मुखिया जी के समक्ष में जो है मारपीट किया गया मेरे साथ, नहीं झूठ बात कही। मुखिया जी नहीं रहे, ये सब झूठ बात। हाँ झूठ बात। क्या हम कहिए रहा। क्या नाम है आपका? भवानी देवी। पति का नाम? नागर सरवंडा। नेहा भारती जो आरोप लगाए हुए हैं, हाँ। 10 लोगों पे आरोप लगाए हैं। हाँ, इसी की घटना की सच्चाई क्या है? सच्चाई वही शादी के बारे से हुआ है। और उस रात में जो मारपीट की घटना हुई थी, हाँ। उसमें मुखिया जी या 10 समाज पूरे जो थे वो मिल करके मारपीट किया गया था उनके साथ? नहीं, ये भी नहीं। आरोप लगाया गया है कि देवांशु की मम्मी सुमन भारती उसको पटक के मारी है। क्या? ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। पहले कभी हुआ होगा। क्या नाम है आपका? जब जेंट्स को भी नहीं कुछ समझा, गाली गलौज किसी का बातें नहीं रहती है, कोई भी समझाने की कोशिश करती है। यानी कि जो उसको समझाने जाता है उसी को नाम फंसा देता है। वो तो उसी का वीडियो बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे कर। 2 लेडीज जहाँ खड़ा। मुखिया जी जो थे उस दिन प्रेजेंट में थे यहाँ? 10 बजे के रात में कौन जा? पूरी बात बताइए। एक्चुअली जो आरोप लगाई है ग्रामीणों के ऊपर और हमारे ऊपर, वो सरासर बेबुनियाद है और सरासर झूठा आरोप लगाया गया है। इसकी जो सच्चाई है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका और उसके चचा के लड़के के साथ काफ़ी दिनों से संबंध चल रहा था। इस बारे में उसका पति हमको कई महीने पहले बोला था एक बार कि ऐसा बात होनी चाहिए। तो हम उसके यहाँ गए थे। उस महिला से हम पूछे थे कि क्या इस तरह का आरोप आपका पति लगा रहा है आपके ऊपर। दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। इस मैटर में हमको बुलाया गया तो मैं गया था वहाँ पे। तो उससे पूछा तो वो बोला भैया जी ऐसा कोई बात नहीं है, जो हम लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, बस यूं ही आन जान होता रहता है। तो मैं अक्सर इधर से जाता था तो उस महिला को उसके घर पे देखता था।
तो मैं उसके गार्जियन को भी कई बार बोला कि इसको थोड़ा समेटिए, चाहे जैसे भी हो, अच्छे ढंग से रहिए, समाज में जैसे लोग रहते हैं। लेकिन उसी 2-4 महीने के बाद, उसके बाद जब मैंने समझाया, 2-4 महीने के बाद वो आई और हमसे अचानक हमसे मिलने के बाद वो कहती है कि हमारा उससे शादी करवा दें। आप पर दबाव बनाता था बार बार? बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रेशराइज कर रही थी। प्रतिदिन वो सुबह सुबह आके हमें दबाव देती थी कि हमारी शादी करा दीजिए उससे। तो हम उसके बातों को सुनने के बाद उसके घर पे गए जरूर, ठीक है। 2-4 पंच भी मौजूद थे वहाँ पे। तो सारी बातों को सुनने के बाद तो उस लड़के को भी बुलाया गया वहाँ। तो लड़के से भी पूछा, वो ऑडियो वीडियो सब दिखाती थी, अपना फोटो दिखाती थी कि हम लोगों के बीच में इस तरह का संबंध है, अब हम इसको शादी करेंगे। तो हम लोग इस तरह का काम गांव समाज में कर रहे थे। तो लोगों ने बहुत समझाया बुझाया उससे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कही कि हम शादी करेंगे ही करेंगे, उसी से करेंगे चाहे जो हो जाए। तो हम वहाँ पे सभी पंचों के बीच मौजूद होके मैंने कहा कि एक काम कीजिए, अगर ये शादी करना चाहती है तो शादी इसको करने दीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपने हस्बैंड से तलाक ले लीजिए, तब तो दूसरी शादी करिएगा। बोली कि नहीं, हम पहले शादी करेंगे, उसके बाद हम तलाक देंगे। हम क्या, ऐसा नहीं होता, आप हस्बैंड को बुला लीजिए, उससे तलाक लेके उससे शादी कर लीजिए, और इसके बाद आप लोग जहाँ रहना है रहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पंचायत को उतना अधिकार है नहीं कि हम किसी की शादी तोड़ सकें और किसी की शादी करवा सकें। तो फिर भी सामाजिक रूप से जब उन लोगों को खोजी तो समाज जो बैठा तो इस तरह की बात हुई। उसमें कई पंच ये बात जरूर रखे थे कि इसको जो है 3 लाख रुपया जुर्माना करके, जो सामाजिक रूप से होता है, बोला गया था, लेकिन वैसा कुछ रिटेन में हुआ नहीं। और हमने तो कभी बोला ही नहीं, इसका चर्चा ही नहीं किया। कोई पंच कहा कि मुखिया जी इसको जुर्माना कर दीजिए और उसी पति के साथ ही रहने दीजिए। आपका तो नाम दे रही है कि मतलब मुखिया वहाँ पे खड़ा होके मार खिलवा रहे थे, ये कहाँ? मारपीट की घटना तक मैं अभी नहीं गया हूँ, उसके बारे में बताऊंगा। ये सब घटना है पहले की मारपीट से। तो ये सब होने के बाद मेरे गोतिया परिवार में शादी था, रात भर जगे हुए थे, और वो बार बार सुबह शाम प्रेशराइज करती थी कि हमारा शादी कराइए, लड़का को बुलाइए। लड़का उस घर से फरार हो चुका था। तो अब हम उसको बोले, आपका पति आ गया, आप उस मैटर को पहले डाइवोर्स लीजिएगा, तब ना वो लड़का से शादी कीजिए। उसके परिवार को भी बोला जाएगा कि आप शादी करवाइए, चाहे जो भी हो। तो लेकिन उस बात को जिद बना ली कि नहीं, अभी बुलाइए, अभी बुलाइए। हम कहे कि आपको जहाँ जाना है जाइए, ये सब कोर्ट का मैटर है, आप कोर्ट में जाके अपना केस दर्ज कीजिए। तो वो पता नहीं आवेश में आके या किसी के बहकावे में आके बोल दी कि मुखिया जी 3 लाख रुपया जो है बोले जुर्माना के रूप में। और दूसरा बात, जहाँ तक मारपीट का सवाल है, तो ये सब मैटर वो आवेदन पहले भी दे चुकी थी थाने में। पुलिस आई 2 बार, सबों को बात को सुने और महिला की भी बात को सुना गया। सुनने के उपरांत यहीं पे उनको कहा गया कि आप जो है महिला कोर्ट चले जाइए, यहाँ पे आपका निष्पादन नहीं होगा। वो क्या की, यहाँ से गई और उसके बाद यहाँ अपने घर के पास जाके, जैसा लोग कह रहे हैं, मैं उस समय वहाँ मौजूद नहीं था, जैसा लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे घर से बाहर निकल के दोनों पति पत्नी ही आपस में झगड़ रहे थे, उसको बाहर निकाल रहा था घर से, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तुमको नहीं रहने देंगे। तो उसको बाहर निकाल रहा था, तो बाहर निकल के वो उल्टा सीधा किसी लोगों के ऊपर बोल रही थी, गांव के लोगों को, ये है वो है, चुतिया है तो फलना है, गाली गलौज कर रही थी। उसी क्रम में कुछ ग्रामीण उधर से आ रहे थे, तो वो लोग उसको मना किए होंगे, जो हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसा बोल रहे लोग कि उधर से आ रहे थे, तो उससे बहस करने लगे। बहस करते करते उसके घर तक पहुँच गई। वो 2-4-5 कदम पीछे हटे उससे, लेकिन वो जबरदस्ती से हमरा मार कर देखा, चंद्रमनिया मार कर देखा, लंगड़ा मार कर देखा। ये सब भाषा का प्रयोग गांव समाज में, वो भी गलती हम खुद किया और हम ही लोगों को डांट रहे हैं और लोगों के ऊपर चल रहे। तो उसमें बताकुती हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, वो सब हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम वहाँ पे हैं ही नहीं, तो हम क्या बोले उसके बारे में। और उसके बाद वो जाके जब तक में हम खाना खा रहे थे, उधर से निकले तो सब माहौल वहाँ पे देखे शांत, ये उछल कूद खाली वहाँ पे कर रही थी। घर से बाहर निकले तो दरवाजे
दरवाजे से 10 कदम 15 कदम दूर पे उसका घर है। तो यहीं से देखे, उसके बाद सब शांत था, हम भी अपने घर में आ गए, खाना खाने के लिए चले गए, यही मैटर था। उसके बाद वो किसके बहकावे में आके की या क्या नहीं की, जाके आवेदन दे दी और बोली कि मुखिया जी के सामने। अरे हम क्यों मरवाएंगे भाई उसको? उसका पर्सनल मैटर है, वो अपना जाके कोर्ट में या न्यायालय में जाए, उससे समझे, उससे ग्रामीणों को क्या मतलब है? तो ये बेबुनियाद आरोप लगाना इस मैटर इसको लेकर आप मतलब क्या किए? इसको लेकर मैं आपको झूठा केस में फंसाया गया है, इस बात से पता चलता है। इसको लेकर आप क्या किए? इसको लेकर मैं थाना अध्यक्ष से भी मुलाकात की, मतलब जाके कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है, ये महिला हमारे ऊपर भी आरोप लगा रही है, आपके थाना में आई। तो उन्होंने कहा कि आप डीएसपी साहब से मिलिए। तो हम डीएसपी साहब को भी जानकारी दिए। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि देखिए गलत नहीं होगा आप लोगों के साथ, हम उसकी जांच करेंगे। उसके बाद अभी न्यूज में चाहे इधर पेपर में कुछ से कुछ डलवाते रहती है, तो जांच का विषय है। हमें पुलिस पदाधिकारी पर पूरा भरोसा है कि वो अच्छे से जांच करे। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कि जाके पूरे गांव में पूछिए, और यहाँ पे सभी लोगों से पूछिए कि कहीं भी जाकर पूछिए कि क्या मुखिया जी उस वक्त वहाँ पे थे, या कभी चर्चा किए थे कि 3 लाख रुपया उसको जुर्माना। अगर हम कहे भी हैं तो उसका कोई प्रमाण होगा ना उसके। वो तो रिकॉर्डिंग हमेशा करते रहती है, वो रिकॉर्डिंग भी तो करते, जब है प्रमाण तो हमको बता दे। बेवजह किसी पे आरोप लगाना। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।